क्रोम ब्राउज़र में साला दर्पण की वेबसाइट पर जाएंगे और स्कूल लॉगिन। इसके बाद लॉगिन न करके सीधा HDBSP पोर्टल को लॉगिन करेंगे। HDBSP बेनिफिट्स स्कीम पोर्टल को इस पे देखिए स्कूल लॉगिन जो दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल ऑफिस, प्राइवेट स्कूल ऑफ, फिर इंचार्ज पे करेंगे। इंचार्ज पे करने के बाद स्टाफ आईडी डालेंगे जिसको भी इंचार्ज बनाया है। यहाँ पर स्कूल लॉगिन आईडी डालेंगे, अपने विद्यालय की स्कूल लॉगिन आईडी। यहाँ पासवर्ड जो दिए हुए हैं, यहाँ पे स्कूल लॉगिन के पासवर्ड नहीं, स्टाफ लॉगिन के पासवर्ड डालने हैं। कैप्चा डाल करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर इस तरह का इंटरफेस सबके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे अदर स्कीम के लिए, लाडो योजना के लिए, प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अलग अलग इंटरफेस दिए हुए हैं। तो हमें स्कॉलरशिप के लिए करना है तो प्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस है, वो आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे सेशन सेलेक्ट करेंगे 25-26 और टाइप सेलेक्ट करेंगे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर कुछ दी हुई है, महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हुई है। साला दर्पण प्रभारी या जो भी है स्कॉलरशिप इंचार्ज बनाया गया है, उनको इन नियमों को अच्छे से रीड कर लेना है, पढ़ लेना है, ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। यहाँ जितने भी नियम दिए गए हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आप छात्रवृत्ति का फॉर्म अप्लाई करें। अगर आप सीधा कर दोगे तो आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। फिर यहाँ से कैंसिल कर देंगे। इसके बाद हमें भरना है फॉर्म। तो यहाँ देखिए साइड में अप्लाई और रिजेक्ट नाम का जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इस तरह का इंटरफेस है, वो आपके सामने खुल जाएगा। सेशन यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है 25-26 स्कीम पे क्लिक करेंगे। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट, ST स्टूडेंट, SBC, MBC। तो फिलहाल हमें SC स्टूडेंट का फॉर्म अप्लाई करना है, तो हम SC स्टूडेंट क्लास 6 to 8 पर क्लिक कर लेंगे और शो स्टूडेंट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। यहाँ टोटल एलिजिबल स्टूडेंट, टोटल एप्लीकेशन कितनों की भर चुकी है, मैनुअल एप्लीकेशन और ऑटो अप्लाइड कितने किए जा चुके हैं। हम कक्षा 6 वाले पर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर इसके जस्ट सामने एक्शन वाले जो ऑप्शन है उस पर अप्लाई और रिजेक्ट दिया हुआ है। तो अगर आपके ऑटो अप्लाई हो चुके हैं तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, अगर बच्चा एलिजिबल नहीं है तो। अगर एलिजिबल है तो हमें रिजेक्ट नहीं करना है। तो इसके सामने हम अप्लाई बटन पर क्लिक कर देंगे। जिस भी बच्चे का हमें फॉर्म अप्लाई करना है और जिसका नहीं करना है उस पर रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर उस बच्चे की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। बैंक अकाउंट, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार, जन आधार, बच्चे की जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी सूचनाएँ यहाँ आ जाएगी, यहाँ शो हो जाएगी। तो एक बार सारी सूचनाओं को अच्छे से चेक कर लेवें सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो प्रपत्र 9 में उनको दोबारा अपडेट करें या फिर ही आप अप्लाई बटन पर क्लिक करें। अगर आप एक बार गलत कर दोगे तो फॉर्म गलत हो जाएगा, बच्चा नहीं पात्र होगा तो उसको फिर दोबारा रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले सारी सूचनाओं को अच्छे से चेक कर लें। चेक करने के बाद ही बच्चे का फॉर्म है वो अप्लाई करें। तो हमने ये सारी सूचनाएं अच्छे से चेक कर ली है। अगर आप इसको चेक नहीं करते हैं, सीधा ही अप्लाई कर देते हैं, तो आपको ही समस्या का सामना करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप इसको एक बार अच्छे से चेक कर लें और प्रपत्र 9 में
अगर कोई मिस्टेक है तो उसको सही कर लें, उसके बाद ही अप्लाई बटन पर क्लिक करें। अप्लाई बटन पर क्लिक कर दें। थोड़ा सी रेंज की समस्या है, ये अप्लाई हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। एप्लीकेशन है वो अच्छे से सक्सेसफुल हो चुकी है। अब ओके बटन पर क्लिक करेंगे और अब आप आ जाएंगे वेरीफाई, जो यहाँ पे दिया हुआ है अप्लाई और रिजेक्ट के जस्ट नीचे यहाँ पर वेरीफाई जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करके स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे। शो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस है वो आपके सामने आएगा। तो सेशन ऑलरेडी दिया हुआ है 25-26 और हमें स्कीम सेलेक्ट करनी है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट का दे रहे हैं, तो हम ये वाला इंटरफेस है वो सिलेक्ट कर लेंगे और शो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। शो स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। मतलब टोटल एप्लीकेशन कितनी भरी जा चुकी है, मैनुअल एप्लीकेशन, ऑटो अप्लाई कितने हो चुके हैं, टोटल वेरीफाई कितने किए जा सके हैं। तो हमने एक ही फॉर्म भरा है तो यहाँ पे एक एक दिखा रहा है, कक्षा 6 और 7 का। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, चेक टू वेरीफाई पे राइट का चिन्ह लगा देंगे। वेरीफाई स्टूडेंट पर क्लिक कर देंगे तो ये फॉर्म है वो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ वेरीफाई हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इस फॉर्म को हमें लॉक करना है। वेरीफाई करने के बाद लॉक बटन पर जाएंगे तो वहीं जहाँ पर हमें वेरीफाई का ऑप्शन दिया हुआ था जस्ट उसके नीचे ही लॉक का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। वेरीफाई किया जा चुका है। चेक वेरीफाई एप्लीकेशन सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। एक बार फिर दोबारा दिखा दिया। अगर कोई मिस्टेक हो गई है आपसे तो आप इसको अनवेरीफाई भी कर सकते हैं। अनवेरीफाई कर देंगे। लॉक करने के बाद अनवेरीफाई होना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो एक बार आपको इसको वेरीफाई करके छोड़ देना है, लॉक मत करो, ठीक है। लॉक कर दोगे तो गलतियाँ सुधार नहीं पाओगे। तो अब आप लॉक बटन पर क्लिक करो, स्कीम सेलेक्ट करें और कुछ इस तरह का इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाएगा। कक्षा 6 के बच्चे का हमने जो किया था वेरीफाई। अब यहाँ पे देखो फाइनल लॉक एप्लीकेशन बटन जो दिया हुआ है। अगर आपने कोई गलतियाँ करती है तो डिलीट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें। यहाँ पे इसका अमाउंट, इसको कितनी छात्रवृत्ति मिलनी है, कब वेरीफाई किया गया, सारी सूचनाएं आ जाएगी। और अगर आपका फॉर्म सही है, आपने सही सिलेक्ट किया है, सही भरा है, सही अमाउंट है, सारी चीज़ें सही है तो फाइनल लॉक बटन पर क्लिक करें। यहाँ देखो क्या उपरोक्त सूची से संतुष्ट हैं, यह स्कॉलरशिप आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को देना चाहते हैं। मोबाइल पर SMS द्वारा OTP भेजी जाएगी जिसको यहाँ प्रविष्ट करना है। सही होने पर आपकी सहमति आनी चाहिए, यह डेटा है। तो अब हमें क्या है, प्रिंसिपल या हेडमास्टर के नंबर पर OTP आएगी। यहाँ सेलेक्ट बटन पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी हाँ। फिर OTP आएगी। OTP को यहाँ फिल करके आपको दोबारा यस बटन पे क्लिक करना है तो आपका फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।